हेलो फ्रेंड्स, मैथ प्लस इंस्टीट्यूट पे आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है। चेक वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस आर जीपी इफ सो राइट टीएन। पहले पूछा क्या है कि ये दिया गया क्वेश्चन जीपी है कि नहीं, पहले चेक करो। अगर जीपी है तो उसकी टीएन की वैल्यू फाइंड आउट करो, उसने ऐसे बोला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ये जीपी है तो ठीक है, पहले चेक करो। जीपी करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कॉमन रेशियो ढूंढना पड़ेगा। तो r इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं, r इज इक्वल टू 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। यस, 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। r1 निकाला मैंने सिर्फ, और एक r2 निकालो, मतलब समझ में आएगा ना कि है कि नहीं। एक के अंदर हो सकता है लेकिन दो के अंदर पता नहीं। 18/6 दैट इज इक्वल टू 3, मतलब r1 r2 सेम आया, मतलब रेशियो क्या आ रहा है, रेशियो कॉमन आ रहा है। रेशियो कॉमन आ रहा है तो अगर tn फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला है, तो मेरे पास r मिला, तो मेरे पास r इज इक्वल टू 3 है, r इज इक्वल टू 3 है, और मेरे पास दूसरी वैल्यू किसकी है, a भी है। a की वैल्यू भी मेरे पास अवेलेबल है। a की वैल्यू कितनी है, तो a की भी वैल्यू मेरे पास है, a इज इक्वल टू 2 है। अब मेरे पास r की वैल्यू है, a की वैल्यू है, और इसके दोनों का यूज करके हम tn निकाल सकते हैं। तो tn का फॉर्मूला क्या बताता है, tn का फॉर्मूला बताता है a इंटू r रेज टू n माइनस वन, n माइनस वन बताता है। अब तो n तो मुझे पता नहीं, लेकिन a मेरे पास है अवेलेबल। a कितना है, ये तो मेरे पास 2 है, इंटू r कितनी वैल्यू है, r की वैल्यू 3 है, और 3 रेज टू n माइनस वन दैट इज इक्वल टू 3 रेज टू n माइनस वन। तो ये आपको वैल्यू मिलेगी 2 इंटू टू 3 रेज टू n माइनस वन। तो tn मुझे मिलेगा, tn मुझे मिलता है कि 2 इंटू 3 रेज टू n माइनस वन, n माइनस वन। ये किसकी वैल्यू है, ये tn, इस फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट tn। पहले चेक करना है कि दिस इज एन जीपी और नॉट। तो यस, दिस इज एन एपी एंड देन t1 s, दिस सीक्वेंस इज एन एपी, ये दिस सीक्वेंस इज एन जीपी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। चलो, सेम क्वेश्चन है, सेम फर्स्ट क्वेश्चन में कई सेकंड है। जीपी है कि नहीं फर्स्ट टाइम चेक करो, और बाद में आगे टीएन की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो जीपी है कि नहीं पहले चेक करो, जीपी है कि नहीं। यस, तो ये देखो मैंने क्या लिखा, a इज इक्वल टू 1 लिखा, a इज इक्वल टू मैंने 1 लिखा, और मुझे r फाइंड आउट करना है, तो मैं r फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो r फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो चेक करो r क्या है, पहले r1 निकालो, अगर लग रहा है तुम्हें तो r1 निकालो। तो ये -5/1, -5/1 दैट इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आती है, -5 आती है। तो r1 -5 आया। उसी तरह से आप r2 ढूंढो, r2 की वैल्यू कितनी आ सकती है, -125, -125 अपॉन 20, अब नहीं सॉरी, 25/125, इस तरह से सपोज 125 -125 अपॉन 25, ये भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम आना चाहिए बस। दैट इज इक्वल टू -5। तो r की वैल्यू हर जगह पे सेम आ रही है, तो मैं लिख रहा हूँ a इज इक्वल टू 1 है, तो r इज इक्वल टू मुझे -5 मिला। तो मेरे पास r मिला, और मेरे पास a तो अवेलेबल है, पहले ही मैंने यहाँ पे a लिखा है। तो a मिला, r मिला, लगाओ भाई फॉर्मूला। तो tn का फॉर्मूला क्या मिलेगा मुझे, tn इज इक्वल टू a इंटू r रेज टू n माइनस वन। पुट द वैल्यूज इन गिवन। tn इज इक्वल टू a की वैल्यू मेरे पास है, माइनस a की वैल्यू है 1 इंटू r की वैल्यू है -5 रेज टू n माइनस वन, एज इट इज, दैट इज इक्वल टू tn की वैल्यू मिली। ये क्या वैल्यू मिली tn की, तो ये -5 रेज टू n माइनस वन मुझे वैल्यू मिली, ये tn की वैल्यू मिली। और उसने बोला था कि दिस इज अ जीपी और नॉट, यस दिस इज अ जीपी, दिस इज अ जीपी, दिस सीक्वेंस इज अ जीपी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दिस सीक्वेंस इज एन जीपी, दिस सीक्वेंस, this sequence is in GP, in geometric progression। ये सीक्वेंस क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि क्या किया मैंने, r की वैल्यू कॉमन रेशियो, r इज इक्वल टू कॉमन रेशियो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो उसी तरह से चेक वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस आर द जीपी, सेम क्वेश्चन है, उसका थर्ड क्वेश्चन है, तो हम इसकी बात करेंगे। पहले चेक करो कि जीपी है कि नहीं, तो पहले r की वैल्यू निकालो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है r की वैल्यू निकालो। तो मेरे पास a की वैल्यू है, a की वैल्यू मेरे पास कितनी है, √5 है। मैंने a पहले ढूंढा, a एज इट इज रखा, ढूंढने के बाद मैंने a लिखा। तो अब मुझे क्या करना है, r की वैल्यू ढूंढनी है। तो मुझे r की वैल्यू ढूंढनी है, तो चलो चलो भाई, r की वैल्यू क्या कर सकते हैं हम, r की वैल्यू अगर मुझे ढूंढनी है तो क्या करेंगे, 1/√5 डिवाइडेड बाई 5, 1/√5 डिवाइडेड बाय √5, √5 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 होता है, राइट। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये 1/√5 एज इट इज आता है, और ये इसे डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा 1/√5। तो ये 1/√5 दैट इज इक्वल टू 1/5 आता है, 1/5 दैट इज इक्वल टू, या तो मैं इसे लिख के दिखा सकता,
तो ये आंसर फाइनली कितना मिलेगा, 1/5 मिलेगा। तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, 1/√5 इंटू √5 दैट इज इक्वल टू √25 और स्क्वायर रूट ऑफ 25 दैट इज इक्वल टू 1/5। तो मुझे आर की वैल्यू कितनी मिली, तो मुझे आर इज इक्वल टू मिला, आर कितना मिला मुझे, आर इज इक्वल टू मुझे मिला 1/5। तो आर मुझे मिला और मेरे पास ए भी अवेलेबल है और आर भी मिला। तो रखो भाई टी एन की वैल्यू, तो टी एन, तो ये सीक्वेंस है क्या, हाँ तो ये 1/r1 निकाला मैंने। इसी तरह से इसका मतलब ये सीक्वेंस है। तो आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, या अगर ढूंढना है तो आप R2 भी फाइंड आउट कर सकते हो। R2 फाइंड आउट करके देखो, R2 फाइंड आउट करके अगर आपको कंफर्म करना है तो R2 की वैल्यू निकालो। मैं R2 की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो R2 की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/5√5 डिवाइडेड बाय 1/5√5, 1/5√5 डिवाइडेड बाय 1/√5, 1/√5 मैंने इस तरह से लिखा 1/√5। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम कर सकते हैं, तो आगे सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो ये रेसिप्रोकल करो, 1/5√2 एज 1/5√5 एज इट इज, रेसिप्रोकल करो मल्टीप्लाइड बाय √5/1। तो अगर मेरे पास, मुझे पता है कि ये √5 और √5 तो कैंसिल हो जाएगा, और √5 कैंसिल होने के बाद मुझे क्या मिलेगा, √5 कैंसिल, तो ये √5 और ये √5 दैट कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 1/5। तो मुझे फिर से R2 की वैल्यू कितनी मिली, R2 इज इक्वल टू मुझे 1/5 मिला, R2 इज इक्वल टू मुझे 1/5। तो हमने R1 निकाला था, R2 निकाला था, तो इक्वल है, तो इसका मतलब दिस इज इन जीपी। तो ये क्या है, दिस इज इन जीपी, दिस सीक्वेंस इज जीपी, दिस सीक्वेंस इज इन जीपी, इज इन जीपी। ये दिया गया सीक्वेंस क्या है, जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो फिर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो टीएन निकालो इसका। तो टीएन क्या मिलेगा, तो टीएन इज इक्वल टू, क्या बोल रहा है, टीएन ए इंटू r⁻n−1, r⁻n−1। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू √5 है, √5 इंटू r मतलब 1/5, 1/5 रेज टू पावर कितना मिलेगा, n-1 मिलेगा। ये मुझे आंसर मिला टीएन का। तो मैं टीएन इज इक्वल टू लिख सकता हूँ, टीएन इज इक्वल टू √5 इंटू 1/5, 1/5 रेज टू n-1। दिस इज द फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर है इसका। हमने इस तरह से हमने फाइंड आउट किया कि भाई ये टीएनसी या टीएन क्या आ सकता है, ए क्या आ सकता है, आर क्या आ सकता है। हमने इस तरह से हमें फाइंड आउट किया, इस तरह से। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये जीपीए के लिए पहले चेक करेंगे। तो पहले ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, मेरे पास ए की वैल्यू है, ए इज इक्वल टू मेरे पास 3 है, और मेरे पास आर ढूंढना है मुझे। तो आर कितना मिलेगा, R1, पहले R1 ढूंढो, R1, क्योंकि एक के ऊपर आप बता नहीं सकते कि कॉमन रेशियो है कि नहीं, क्योंकि उसने बोला नहीं कि दिस इज ऑन जीपी। आपको चेक करना है कि ये जीपी है कि नहीं। तो R1 इज इक्वल टू, मैंने लिखा 4/3, तो दैट इज इक्वल टू R1 मिला मुझे 4/3, कैंसल आउट तो कुछ नहीं होगा। तो मुझे इसी तरह से R2 ढूंढना पड़ेगा, R2 ढूंढो 5/4। तो R2 और R1 क्या हो रहे हैं, और R3 ढूंढा तो भी देखो आप क्या मिलेगा। R3 आपने अगर ढूंढा, सपोज आपको कंफर्म, कोई आवश्यकता नहीं लेकिन ढूंढा, तो 6/5, ये भी कुछ सेम नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि कॉमन रेशियो आर नॉट इक्वल, देयरफॉर R1 इज नॉट इक्वल टू R2 इज नॉट इक्वल टू R3। तो हिंस कि दिस इज इन not GP, this is not a GP, because common ratio are not equal, because common ratio are not equal, common ratio of the given sequence, of the given sequence, of the given sequence, of the given sequence, common ratio of the given sequence are not equal, are not equal, therefore this is a not GP, this is not, this sequence is not a geometric progression, ये geometric progression नहीं है। हमने इसको लिख दिया, R1 is not equal to। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है तो आगे चलते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5, 7, 14, 21। तो चलो ए की वैल्यू पहले लिख देते हैं। ए की वैल्यू मुझे पता है 7 है, आर ढूंढना पड़ेगा हमें। आर सिर्फ एक ढूंढने से चलेगा क्या, नहीं, 2-3 ढूंढने। R1 इज इक्वल टू, मैं पहले ढूंढता हूँ 14/7, दैट इज इक्वल टू 2 मिलेगा। देन आर इज इक्वल टू मैं ढूंढता हूँ, R2 इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 21/14। तो 21/14 मतलब 7 3 7 2 3/2 मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा,
7/3/2 मिलता है। अगर मैंने सपोज, मेरा बोलने का मतलब है कि आपने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, 7 से इसको 7 1 जार और ये 7 2 जार मिला। अब यहाँ पे इसमें आपने 3 से 7 से 7 2 जार किया, 7 3 जार किया, तो ये 3/2 रेशियो आ रहा है, ये 2 रेशियो है। मतलब क्या है, R1 इज नॉट इक्वल टू R2। अगर कॉमन रेशियो सेम नहीं है, कॉमन रेशियो सेम नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई दिस इज नॉट अ सीक्वेंस, दिस इज नॉट अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दिस सीक्वेंस इज नॉट अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। this sequence this sequence this sequence is not this sequence is not geometric progression, not GP, because common ratio of this sequence are not equal. Common ratio of the given sequence common ratio of the given sequence are not equal, are not equal yeah, not equal. This is a not GP. These sequences are not a geometric progression because common ratio of the given sequence are not ratios. Ratio common ratios are not equal.